हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक डिस्पल नियान को और जाओ जैंग को बता रहा होता है कि लूजेंग बिल्कुल ही क्लोज पहुंच गया था उस मॉन्स्टर की स्पीड से। तो चैप्टर नंबर 85 की स्टार्टिंग होती है। जाओ जैंग नियान को बोल रहे होते कि लॉर्ड, मुझे लग रहा है कि लूजेंग तो मर चुका होगा। तो नियान बोलता है कि हाँ, वो मेरे को भी लगता है कि खत्म हो चुका होगा। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो उस मॉन्स्टर बर्ड से बच सका होगा। ये बड़ी बुरी बात है कि उसने ये सीन को इनकाउंटर किया और वो हमारे फायर ड्रैगन टेम्पल को ज्वाइन नहीं कर पाया। तभी वहाँ पे और लोग आ जाते हैं एकदम से। नियान पीछे की तरफ देखता है, वो होता है टांगजिन जो लॉर्ड ऑफ द सिटी होता है। वेल, वही सेलेस्टिन जिसके पास वो लेटर दिया था लूजेंग ने। तो दोनों जो होते हैं जाओ जैंग और नियान, वो ग्रीट करते हैं नीचे झुक के उसे। टांग बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ उस इंसिडेंट की वजह से। जो इविल स्पिरिट है वो ग्रीन जेड बैटल सोल स्टेट में है, और जो कि बड़ी ज्यादा मुश्किल है डील करने के लिए। उसको कैच करने के लिए हमें बड़ी ज्यादा मुश्किल और मेहनत लगी थी जब हमने इसे लास्ट टाइम यहाँ पे लॉक किया था सालों पहले। ये ऐसे कैसे छूट गया एकदम से ही। नियान बोलते मैं भी अभी अभी आया यहाँ पे, पर मैंने सुना है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम लूजेंग, उसकी वजह से हुआ है। वो 6th रिंग में पहुंच गया था और फिर ऐसा हो गया। टांग बोल रहा होता है लूजेंग। तो एल्डर भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि लॉर्ड, जो लूजेंग है वो एक आउटसाइडर है जिसे तुमने ऑथराइज किया था यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। तो टांग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वही इंसान? वो फिर सोच रहा होता, हाँ मुझे याद है, कुछ टाइम पहले एक गॉड लाइन मेरे पास आई थी और उसके ऊपर एक मैसेज था, और उस गॉड लाइन को पढ़ के मैंने पता लगाया था कि वो किंग जुआन की थी, जो कि 49 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है जेन्युइन ड्रैगन रेलम में। वेल, किंग जुआन मेरे को लगता है ग्रीन ड्रैगन का नाम है। जो 49 ड्रैगन है, हम ड्रैगन ब्लडेड मैन के लिए भगवान की तरह है। जब मैंने वो पहली बार देखा तो मैं बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि जो किंग जुआन था वो उन 9 ड्रैगन में से एक था जो गायब हो चुका था। एक बड़ी ज्यादा अजीब चीज हुई थी पहले, जिसको बोला जाता है मिस्टीरियस मिसिंग ऑफ 9 ड्रैगन्स, क्योंकि जो 9 ड्रैगन्स थे वो बड़े ज्यादा अजीब तरीके से और मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे, और उसी की वजह से जो 49 ड्रैगन्स थे वो अब सिर्फ 40 ड्रैगन में रह गए हैं। और हमें एक सिंगल क्लू भी नहीं था कि वो 9 ड्रैगन्स कहाँ पे गुम हो गए। मुझे जब वो गॉड लाइन मिली तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पता लगा सकता हूँ वो ड्रैगन कहाँ पे है। ये सबसे ज्यादा लकी थिंग हुई थी मेरे लिए। इसकी वजह से मैं एक बिग शॉट जो कि किंग जुआन है उसको मैं जान सकता हूँ। पर बाद में जब मैंने अच्छी तरह से उसे रीड किया तो वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था कि लूजेंग हम लोगों में से अलग है, जिसको मैं मिला था ट्रैवल करते हुए। उसको तुम्हें हमारी तरह ट्रीट करना है, और जैसे हमें ट्रीट करते हैं ड्रैगन ब्लडेड मैन को ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करना है, और इसको तुमने सीक्रेट रखना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता, वरना मैं पता नहीं कैसे मारा जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने अपने आप में रखा और किसी को भी नहीं बताया इसके बारे में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो आज सीन हुआ वो इसकी वजह से हुआ होगा। तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हुए हो। वेल, वो ड्रैगन अबेसिस पैलेस की लॉर्ड होती है। वो बोलती है एल्डर भी, जो लूजेंग का मार्शल आर्टिस्ट लोअर एलम का, उसी ने एक्सपीरियंस किया क्या एवोल्यूशन को। वेल, प्यूरिफिकेशन क्या वही है क्या अभी डार्क ग्लोब के अंदर। तो एल्डर भी बोलता है हाँ। नियान उसके पास आता है और बोलता है लॉर्ड ऑफ ड्रैगन अबेसिस पैलेस, तुम कैसे हो। वेल, वो उसे इग्नोर मार देती है। वेल, बेचारे की इज्जत नहीं है भाई, लड़की का चक्कर। जो लॉर्ड ऑफ ड्रैगन अबेसिस पैलेस होती है वो उस बॉल की तरफ देख रही होती है, और वहां से इस बॉल के अंदर एंटर कर जाती है। नियान और एल्डर भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो अंदर देख रही होती है यहाँ वहाँ, और बोल रही होती है कि वो बच्चा कहाँ पे गया। फिर उसे लूजेंग दिखाई देता है। वो बोलते कि चलो फाइनली मैंने उसे फाइंड तो कर लिया है। पर वो लूजेंग की तरफ देख रही होती है तो लूजेंग को एक इलेक्ट्रिसिटी कवर कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि बड़ा ज्यादा अजीब है, वो मॉन्स्टर बर्ड कहाँ पे गई। लूजेंग बैठा होता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट उसके आसपास सराउंड कर रहा होता है उसे। लॉर्ड ऑफ ड्रैगन अबेसिस पहले सोच रही होती कि ये तो बैटल सोल स्टेट को पहुंचने वाला है। एल्डर वी ने बोला था कि ये इंसान स्काई रेलम में है, तो ये कैसे पहुंच सकता है बैटल सोल स्टेट को। उसके लिए इसे गोल्डन स्टेट में होना चाहिए था। ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो मैं इसकी हेल्प करती हूँ। फिर वो एक रेड कलर की बॉल को निकालती है, अपने हाथ पे रखती है और उसे लूजेंग की तरफ भेज देती है। वो जो बॉल टाइप होती है वो लूजेंग को कवर कर रही होती है, जिसकी वजह से रेड कलर का पेन टाइप लूजेंग को कवर कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है अब ये क्या चीज है। लूजेंग अपने बॉडी की तरफ देख रहा होता है, तो जो वो रेड कलर होता है वो उसे पूरी तरह से कवर कर रहा होता है आसपास। तो ड्रैगन बोलता है शांत हो जाओ, ये एक बड़ी ज्यादा प्रीशियस पिल है जो कि तुम्हारे सोल के लिए अच्छी होगी। लूजेंग उसे अब्सॉर्ब करने लग पड़ता है और उसकी बॉडी में वो पूरी तरह से फैल जाती है, और लूजेंग फिर से मेडिटेट करने लग पड़ता है। फिर लूजेंग वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आ जाता है और जाग जाता है। जो बाकी इंसान होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो बैटल सोल स्टेट में पहुंच गया है। ये बड़ा ज्यादा हैरानी की बात है कि ये स्काई रेलम का बच्चा और ये बैटल सोल स्टेट में पहुंच सकता है। जो टांग होता है वो बोल रहा होता है कि कुछ स्पेशल लग रहा है मुझे इसकी बैटल सोल के लिए, क्यों ऐसा क्यों है। तो एल्डर भी बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लॉर्ड
लॉर्ड ने इसे लिंगजी पिल दी एज अ गिफ्ट, जो कि हमारे पैलेस का एक प्रोडक्ट है। तो नियान लुजियांग के पास पहुंच जाता है और बोलते है कि लिंगजी पिल जो वो वैल्यूएबल पर स्पेशल नहीं है। अगर तुम हमारे फायर ड्रैगन टेम्पल को ज्वाइन करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर होगा वो बड़ा ब्राइट होगा। लुजियांग बोलता है कि तुम कौन हो और मैं क्यों ज्वाइन करूँ ड्रैगन टेम्पल को। नियान बोलता है कि मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हजारों लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं हमारे टेम्पल को ज्वाइन करने के लिए, और उन हजारों में से भी सिर्फ एक को ही मौका मिलता है ज्वाइन करने के लिए। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें इमीडिएटली 50 ड्रॉप्स दूंगा जेन्युइन ड्रैगन ब्लड की फायर ड्रैगन टेम्पल के बिहाफ से। लुजियांग स्माइल करता है और बोलता है शुक्रिया। नियान सोच रहा था कि ये नंबर काफी होगा है ना, जिसकी वजह से स्काई रेलम का बच्चा शौक हो जाएगा जिसके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। लुजियांग बोलता है कि उन्हें अपने लिए बचा के रखो, मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है, और मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तुम्हारे फायर ड्रैगन टेम्पल को। नियान हैरान हो जाता है और बोलता है क्या 50 ड्रॉप्स काफी नहीं है तुम्हारे लिए। लुजियांग बोलते है ब्लड का सीन नहीं है, जैसे तुम मेरे से बात कर रहे हो मुझे वो पसंद नहीं आया। फिर लुजियांग उस लड़की के पास चलने लग पड़ता है तो नियान बोलते कि जुबान को संभाल के बात करो, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तुम एक लोअर एलम के बच्चे हो, तुमने अभी रियलाइज नहीं किया, मेरे को लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो वो ड्रैगन अबेसिस पैलेस की जो लड़की होती है वो लुजियांग के सामने आ जाती है और बोलती है कि सही बोल रहा है, अगर इसे तुम पसंद नहीं है तो ये तुम्हें क्यों ज्वाइन करेगा। नियान सोच रहा था कि ये ड्रैगन अबेसिस पैलेस की जो लॉर्ड है ये इसकी साइड क्यों ले रही है, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। लुजियांग बोलते शुक्रिया सिस्टर मेरी हेल्प करने के लिए, और जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाया हूँ। वेल सिस्टर, तुम्हें पता ही है चाइना में सिस्टर भी लवर हो सकती है। तो लॉर्ड हंसती है ड्रैगन अबेसिस पैलेस की और बोलती सिस्टर। तो लुजियांग बोलते क्या मैंने कुछ गलत बोला, तुम बड़ी ज्यादा यंग लग रही हो मुझे, तो मैंने नेचुरल सोचा कि मैं तुम्हें सिस्टर बोल देता हूँ, क्या मैं तुम्हें लिटिल सिस्टर बोल लूं। तो एल्डर भी सोच रहा होता है कि इस इंसान की हिम्मत तो बड़ा ज्यादा खतरनाक नहीं है, लॉर्ड ऑफ ड्रैगन अबेसिस पैलेस को सिस्टर बोल सकता है, और ऊपर से इसके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। एक 100 साल एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी होते हैं लोअर एलम में, पर जो हमारे लॉर्ड है उसके पास 10,000 साल है जीने के लिए। उसने अपनी ऐसी यंग अपीयरेंस इसलिए बनाई है क्योंकि जो एक्सपेंसिव पिल्स वो लेती है उसकी वजह से, जिसको ब्यूटी पिल भी बोलते हैं। ऐसे तो इसके जो वर्ड्स है वो कुछ ज्यादा रूड थे, पर मेरे को लगता है कि ये खुश है। जो वुमेन होती है वो सच्ची यंग दिखना और यंग रिकॉग्नाइज होना बड़ा ज्यादा अच्छा फील करती हैं, और यही केस था और मेरे को आज पता भी लग गया। लॉर्ड ऑफ अबेसिस पैलेस बोलते हैं कि तुम्हें मेरे को यंगर और ओल्डर सिस्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे लेडी बोल सकते हो, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम एक मेंबर और ड्रैगन अबेसिस पैलेस के। लुजियांग बोलता है ठीक है मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ ड्रैगन अबेसिस पैलेस को। तो वो लुजियांग को एक जार देती है और बोलते है कि इसमें 20 ड्रॉप्स हैं जेन्युइन ड्रैगन ब्लड की, तुम इसे यूज कर सकते हो अपनी बॉडी में ताकि तुम ब्लड कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सको। निंग बोल रहा होता है कि ये जो नंबर है ये बड़ा ज्यादा कम नहीं है जितना मैंने ऑफर किया था, मेरे हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि ये बच्चा एक बेवकूफ है। तो वो लेडी स्माइल करती है और एक ड्रॉप को निकालती है अपने हाथ पे और बोलती है जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड एसेंस है, ये डिफरेंट होता है नॉर्मल ड्रैगन के ब्लड से, और ये तुम्हें बचा सकता है जब तुम मुश्किल में होगे खुद को बर्न करने से। तो जो बाकी होते हैं सारे वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ाओज़ांग भी सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा जर्नस रिवॉर्ड था। जो ड्रैगन का खून होता है वो एक पूरी कॉन्टिनेंट को डुबा सकता है अपने खून से ही, इसलिए जो ड्रैगन ब्लडेड मैन है वो खून को एक रिवॉर्ड की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है उनकी ब्लड की वो इंक्रीज हो जाती है। पर जो जेन्युइन ड्रैगन का ब्लड एसेंस है वो प्राइसलेस होता है। जो एक टेंपल होता है और एक पैलेस होता है उसके पास सिर्फ 100 ड्रॉप्स होती हैं और कुछ स्टोरेज में भी होती हैं। ये जो एसेंस की ये लुजियांग को दे रही है। जो ईच एसेंस की ड्रॉप होती है वो 1000 ड्रॉप ऑफ ड्रैगन ब्लड से बनी होती है, और इवन जो लॉर्ड होते हैं उनको जरूरत होती है इस चीज की। टांग बोलता है कि तुम सच्ची में लुजियांग को ये रिवॉर्ड देना चाहते हो, वो भी एक ड्रॉप, वो भी ब्लड एसेंस की। वेल 1000 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इक्वल्स टू 1 ब्लड एसेंस, भाई ये बड़ा ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। वो बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। सो गाइस चैप्टर नंबर 86 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।